मैं एक बार फिर आप सभी छात्रों का अपने चैनल यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करते हैं। देखिए, अब की बार ये कोविड-19 के चलते पढ़ाई तो बाधित हो गई, लेकिन कुछ सिलेबस दिया है, बिहार बोर्ड के माध्यम से जारी किया है। उसके अंतर्गत आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो वो हम होगा तो आपको 1-2 दिन में वो आपको बता देंगे। क्योंकि अब की बार जो पूछेगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो A to Z सिलेबस से नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ इसमें क्या करेगा, जो कुछ चैप्टर है, जो उस तरह का चैप्टर है, उस चैप्टर को हटा के, अर्थात उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देगा। अर्थात सुनने में जो आया है या हम देखे हैं, इन्वर्स से आपको पूछा जाएगा। मतलब रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन को फिलहाल अब की बार उससे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो हम उस तरह का सिलेबस जो होगा उसको हम लिखा देंगे, जो किस चैप्टर से पूछा जाएगा। और अब की बार क्वेश्चन का लेवल भी आपको इजी ही रहेगा। इसलिए फॉर्मूला जितना लिखाए हैं, टोटल फार्मूला को देखिए। ऑब्जेक्टिव जो देगा तो फार्मूला पर ही आधारित रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन लाएगा कहाँ से। मेन चैप्टर को क्वेश्चन वाला को हटाइए रहा है, तो फिर तो उसको भी चाहिए क्वेश्चन चाहिए, तो वो फार्मूला को ही ऑब्जेक्टिव में ढाल करेगा। फिलहाल देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। इसमें हम आपको बता दिए थे क्या, 5.1 समाप्त कर दिए हैं, और 5.2 से पहले फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला टोटल हम लिखा दिए हैं, जो कि हम वीडियो में आपको डाले हैं। 5 नंबर फिक्स, सही बात है, 5 नंबर फिक्स। उसको आप अगर A to Z फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो जरूर 5 नंबर पूछेगा। कैसे पूछेगा 5 नंबर, ये भी हम बता देते हैं। डिफ्रेंसिएशन का अगर आप टोटल फार्मूला याद कर लेते हैं तो इसका हूबहू यूज होगा इंटीग्रेशन। जब सेकेंड वॉल्यूम हम शुरू करेंगे, सेकेंड वॉल्यूम तो वैसे अगर ये कोविड-19 नहीं रहता तो जुलाई में या 1 अगस्त से सेकेंड वॉल्यूम शुरू हो जाता है। अभी तक में आपका कैलकुलस समाप्त होने को रहता, लेकिन ये बीमारी के चलते ये पढ़ाई बाधित हो गई। फिर भी तो ये अगर डीसी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे तो वहाँ इसका देखिएगा यूज होगा। इसलिए कि इंटीग्रेशन जो है डीसी का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए उसका डेफिनेशन है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिसका डीसी कंप्लीट रहता है वो इंटीग्रेशन भी समझता है। इसलिए डीसी का जब टोटल फार्मूला याद कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन का फार्मूला समझिए आपको याद हो गया। जैसे डीसी log x का डीसी होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ऐसे sin x का डीसी होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। वो पढ़ाएंगे जब सेकेंड वॉल्यूम शुरू करेंगे तो। इसलिए वो फार्मूला को देखिएगा तो जो डीसी और इंटीग्रेशन का दोनों फार्मूला मिला के 5 किया, 5 से अधिक भी पूछ सकता है आपको अब की बार। उसके बाद पिछला वीडियो जो जैसे कल जो वीडियो दिए हैं उस पर हम बेसिक चीज़ पढ़ाए हैं, जो कैसे डीसी को तोड़ेंगे हैं, तो उसको देखिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान दीजिए, अब की बार छोटा छोटा ही चीज़ पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि डीप वाला क्वेश्चन अब की बार पूछेगा ही नहीं। तो देखिए अब हम 5.2 का शुरू करेंगे। इसमें वर्कआउट जो दिया हुआ है 2-3 क्वेश्चन है, एक है 21 है, 22 है और फिर 23 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो हम 5.2 का एक्सरसाइज बना रहे हैं। आप जो है ये वर्कआउट बनाइएगा, आपको बन जाएगा। ये वीडियो में हम ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज बनाते हैं। उधर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में वर्कआउट भी बनाए थे, लेकिन समय को देखते हुए, समय कम था, इसलिए सोचे जो केवल अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो तेज़ी से निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ क्लास होती है तो उसमें क्या ये वर्कआउट प्लस ये एक्सरसाइज दोनों होता है साथ साथ। तो यहाँ हम 5.2 का बना रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। निम्नलिखित फलनों का क्या है, अवकलन। अवकलन का मतलब हुआ उसका डीसी फाइंड करना है या अवकलज ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, एक्सरसाइज 5.2। ये पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का। लेट कर लेते हैं। लेट मतलब माना होता है y = sin x² + 5 है। इसका डीसी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए कितना आसान है। अगर आप सही अगर जानते हैं कैसे इसको तोड़ना है तो ये बनेगा। वैसे अगर डायरेक्ट आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आंसर देना सीखिए। साइन का डीसी होता है कॉस,
तो होगा cos x स्क्वायर प्लस 5। फिर इसके एंगल का डीसी होगा 2x प्लस 0। 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, पढ़ाए हैं। और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आखिर ये हुआ कैसे वो देखिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, दिया हुआ है x के सापेक्ष, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई। जैसे ही कहेगा x के सापेक्ष तो यहाँ x दीजिए, y का दीजिए डी बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू दे दीजिए, ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए फिर यहाँ चेन रूल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ है केवल x। आपको बोले थे ये फॉर्मूला तब होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आपका d बाय डी एक्स इंटू साइन एक्स, ये होता है cos x। cos x तब है जबकि साइन का एंगल x है तो विथ रेस्पेक्ट टू x है, तब होता है cos x। यहाँ साइन का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो ये फॉर्मूला पर नहीं है। अब फॉर्मूला पर ले जाएंगे तो चेन रूल लगाएंगे, अर्थात चेन रूल का मतलब ये जो एंगल है वो विथ रेस्पेक्ट टू होगा, तब ना दोनों सेम होगा तो फॉर्मूला पर आएगा। तो देखिए ऐसे जो ये टर्म सीख जाएगा यहाँ पर, वो कोई भी धरती पर का कोई भी डीसी बना के तुरंत बैठ जाएगा। मेन होता है यही चीज़ सीखना, कैसे आखिर उसको तोड़ेंगे। इसको लिखिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे देंगे हम इसका एंगल डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये चीज देखिए इसमें नहीं है, यही तो u का काम कर रहा है, इसको गुना कर दीजिए डी यू अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय डी एक्स। अब ये फॉर्मूला पर आ गया, जो साइन का एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू है। फॉर्मूला देखिए, जो साइन का एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू है, तो साइन का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, फॉर्मूला पर है। इसका डीसी होगा कॉस, साइन का डीसी कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और डीसी जब बनाइएगा तो टोटल टर्म का डीसी गुना में होता है। अब यहाँ देखिए अलग अलग डीसी बोले थे, दो फंक्शन अगर हो प्लस में तो उसका डीसी अलग अलग, माइनस में भी रहेगा तो अलग अलग, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो डीसी होगा वो होगा 2x, और ये कांस्टेंट है 5 का 0, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, याद रखिएगा। कांस्टेंट का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x, कैसे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 से, अर्थात 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही होगा आपका आंसर। और डायरेक्ट में भी हम यही चीज बोले थे, जो साइन का डीसी होगा कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अंदर वाला का 2x प्लस 0, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉस साइन एक्स है, फिर इसको डायरेक्ट वे में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से पहला को आपने सॉल्व किया है उसी तरह से आप कॉस साइन एक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिना कॉपी कलम का अगर आपको आंसर देना है तो देखिए, कोई पूछेगा तो इसका डीसी कितना होगा बोलो, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो एक टर्म होगा माइनस साइन साइन एक्स, इसका होगा माइनस साइन, तो एंगल का काम साइन एक्स है, माइनस साइन साइन एक्स, फिर ये साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, हो गया आंसर। अर्थात इसका आंसर होगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। आखिर हुआ कैसे देखिए, लिखिए यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा आपको डी बाय डी एक्स, अर्थात डी बाय डी एक्स, वाई का वैल्यू दीजिए कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। फिर देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स।
cos x होता है, यहाँ क्या है cos का एंगल sin x है, तो विथ रेस्पेक्ट टू sin x होना चाहिए। तब जाके हमेशा फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, नहीं तो लड़का सब क्या करता है cos का डीसी बोलेगा माइनस sin x हो गया, फिर sin x कहाँ गया, sin x का cos x लिखिए। बोले हैं एक एक टर्म का डीसी होता है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। जैसे रूट एक्स स्क्वायर है या रूट sin x है, तो रूट का होगा फिर sin x का होगा, बताएंगे उस तरह का। देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लिखते हैं थोड़ा सा d/dx cos x, ये होता है माइनस sin x। ये फॉर्मूला तब है जबकि cos का एंगल x है तो विथ रेस्पेक्ट टू x है, cos का एंगल यहाँ क्या है sin x है, तो विथ रेस्पेक्ट टू sin x होगा, तब जाके फॉर्मूला होगा। तो उस फॉर्मूला पर ले जाने के लिए चेन रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे d cos sin x बाय d sin x। देखिए cos का एंगल sin x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, ये आप अपने मन से दिए हैं, ये u का काम कर रहा है, इसको गुना कर दीजिए, चेन रूल का प्रयोग हो रहा है ना, d sin x बाय dx, ये फॉर्मूला पर आ गया d/dx sin x, देख लीजिए। तो d/dx cos x, ये x का काम कर रहा है, d/dx cos x माइनस sin x, तो माइनस sin x लिखेंगे ऐसे, इसका तो माइनस साइन होगा, x होता है तो x की जगह sin x है, sin x दीजिए, इसका डीसी कंप्लीट हो गया। इसका होगा sin x का cos x, sin x का क्या होगा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस cos x इंटू sin x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, देखिए आगे। देखिए 3 नंबर सेम क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था उसी तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे लेट कर लेते हैं y इक्वल टू sin ax प्लस b। देखिए इसका हम एक लाइन में अगर आंसर बोलना चाहते हैं तो हो जाएगा, साइन का डीसी cos होता है तो cos ax प्लस b, अब फिर इसका होगा a गुना 1 प्लस 0। यहाँ a और b दोनों कांस्टेंट है, a का डीसी 0 नहीं करना है क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है, बोले थे वेरिएबल के साथ रहता है तो कांस्टेंट बाहर होता है और वेरिएबल का डीसी होता है। इसका आंसर होगा a गुना 1 प्लस 0 अर्थात a इंटू कॉस ax प्लस b। आखिर कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होगा dy/dx, क्या होगा dy/dx अर्थात d/dx y का मान दे देंगे sin ax प्लस b। चलिए यहाँ साइन का ये एंगल है तो नीचे में भी होना चाहिए ax प्लस b, हमेशा फॉर्मूला पर को ध्यान में रखिए, d/dx sin x, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये देखिए d/dx sin x इक्वल टू होता है cos x। ये cos x कब होता है, जबकि साइन का जो एंगल होता है वो विथ रेस्पेक्ट टू होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला होता है cos x। लेकिन यहाँ तो साइन का एंगल ax प्लस b है, तो यहाँ देना पड़ेगा ax प्लस b आपको, और वही u का काम करता है, तो लिखेंगे d sin ax प्लस b बटे d ax प्लस b गुना d ax प्लस b बटे dx। इस चीज को सीखिए, जो इसी सीख जाएगा उसको डीसी में कोई प्रॉब्लम, अगली बार डीसी से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऐसा चैप्टर से क्वेश्चन डालेगा ताकि सब लड़का जानता हो, मैक्सिमम तो यही पूछता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है ताकि जो लड़का ज़्यादा मेहनत करता है वो बनाता है, सब क्षेत्र में होता है ऐसा, चाहे आपका कोई जनरल कंपटीशन हो कि सिंपल ये आप जो कोर्स कर रहे हैं ये हो, सब में इस तरह से क्वेश्चन 3 स्तर का पूछा जाता है, लो, मीडियम और फिर हार्ड होता है। मीडियम की संख्या अधिक होती है ताकि उस तरह का क्वेश्चन सब बना दे, और कुछ क्वेश्चन टफ डालता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो बनाता है, सब एग्जाम में यही कंडीशन लागू करता है।
ऐसा बात नहीं है जो सब टफ है 1 नंबर से उठाएगा अंतिम तक टफ है देता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि 1 नंबर से उठाएगा अंतिम तक सब जो है आसानी दे देता है। देखिएगा क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो होता है लो, मीडियम और हार्ड, ये ऐसे स्टेप चलता है, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिए कि जनरल कोर्स कीजिए। ये सब जो अभी आप देख रहे हैं ये एकदम पूरा एकदम मीडियम हो गया, एकदम लो लेवल का हो गया, सब बनाएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए तो d बाय डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x, तो cos x की जगह ax प्लस डी, इसका होगा a कांस्टेंट है, यहाँ इसका dc जीरो नहीं करना है, वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ होगा a गुना 1, a कांस्टेंट बाहर, x का dc x के सापेक्ष 1, d कांस्टेंट है, इसका dc क्या होगा 0, अर्थात a इंटू cos ax प्लस डी, ये हो गया आपका आंसर। यही भी हम बोले थे शुरू में, जिसका होगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी। अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर। देखिए 4 नंबर जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है और है भी आसान। देखिए लेट कर लेते हैं y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। हमको कहिएगा तो हम इसका आंसर बोल देंगे, बोल देंगे। इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले सेक का डीसी होगा, उसके बाद 10 का डीसी होगा, उसके बाद रूट एक्स का डीसी होगा, मतलब 3 टर्म टूटेगा। तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये होगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, एक चीज। दूसरा 10 का होगा सेक स्क्वायर, रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, सबको गुणा करके लिख दीजिए, आंसर हो गया। वो जानिएगा तब तो, प्रोसेस समझिएगा तब तो कैसे बनाना है। तो देखिए सेक का एंगल ये टोटल है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टोटल, फिर 10 का एंगल रूट एक्स है तो विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, फिर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष। ऐसे सवाल को पकड़िएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। चलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, y का मान देंगे सेक 10 रूट एक्स। यहां सावधान हो जाइए आप, यहां जो सीख लेगा वो डीसी तोड़ लेगा। यहां सेक का एंगल है 10 रूट एक्स, तो नीचे होगा 10 रूट एक्स, क्योंकि डी बटे डी एक्स सेक एक्स लिखा है, तो ये होगा डी सेक 10 रूट एक्स बटे होगा डी 10 रूट एक्स। इस चीज को समझिए आप, सेक एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की जगह जो है वो दीजिए, तुरंत इसको गुना कीजिए, डी 10 रूट एक्स, नीचे डी एक्स नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तुम 10 का कर रहा है और 10 का एंगल है यहाँ रूट एक्स, तो याद कीजिए डी बटे डी एक्स 10x न होता है, x की जगह रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स दीजिए। ये सही है, ये स्टेप जो लड़का समझ गया और जो इस लड़का स्टेप को तोड़ने के लिए समझ गया या जान गया तो उसको डीसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई सवाल जो है एक लाइन में वो बना देगा, देखेगा और आंसर बोल देगा। सेक एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, याद कीजिए फॉर्मूला, सेक एक्स तो एक्स की जगह दीजिए 10 रूट एक्स, सेक एक्स हो गया इंटू 10x, तो 10 के x की जगह दीजिए 10 रूट एक्स, सेक एक्स तो सेक एक्स इंटू 10x, 10 का होता है सेक स्क्वायर गुना में, तो लिखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। टोटल फॉर्मूला लिखा है, इसलिए बोले थे फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा परेशानी होगा इसको समझने में। अब इसको आप लिख दीजिए आंसर के रूप में ऐसे, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स बटे होगा 2 रूट एक्स, बटे क्या होगा 2 रूट एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही चीज़ हम बोले थे तभी, क्या जरूरी है इतना लिखने का, लेकिन अगर पूछता है
इतना आपको बनाना पड़ेगा, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं, वो ट्रिकी दिमाग जो उसका क्या होगा, सेक का होगा सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, फिर 10 का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इस तरह से। फिर अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, इसको u/v वाला फॉर्मूला पर बताए थे। दो फंक्शन अगर डिवीजन में होता है, जैसे लिखाए थे d/dx u/v का फॉर्मूला, उसमें लिखाए थे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, मतलब सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये लिखा है फॉर्मूला में। बस उसी पर बैठाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटे लिखना है cos सी एक्स प्लस डी। ये u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है। ऊपर वाला u होता है और नीचे वाला v होता है। आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। ये फॉर्मूला है d/dx u/v का फॉर्मूला, सेकेंड फंक्शन मतलब v, फर्स्ट फंक्शन का dc माइनस फर्स्ट फंक्शन dc ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला पर बैठाना है। स्पष्ट है, यहाँ u का वैल्यू साइन ए एक्स प्लस डी है और v का वैल्यू cos सी एक्स प्लस डी है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होगा dy/dx d/dx और y का वैल्यू देंगे साइन ए एक्स प्लस डी बटे cos सी एक्स प्लस डी। अब देखिए स्पष्ट हो गया, ऊपर वाला u का काम कर रहा है और नीचे वाला v का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला में देखिए v से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होगा, मतलब ये होगा v अर्थात cos सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी माइनस यू, ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, नीचे वाला cos सी एक्स प्लस डी। अब बटे क्या होगा वी स्क्वायर, बटे क्या होगा वी स्क्वायर ये इसका स्क्वायर cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप पीछे बनाए हैं तो तुरंत बनेगा, cos सी एक्स प्लस डी लिख दीजिए गुना साइन का डीसी होता है cos, तो cos ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का होगा a गुना 1 प्लस 0, ए कांस्टेंट बाहर, x का 1 b का 0। अरे ये तो आप पढ़े हैं 3 नंबर में, तो यही क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी का। तो इसका देखिए साइन का डीसी cos ए एक्स प्लस बी और इसका होगा a गुना 1 प्लस 0। तो दिक्कत इसी तरह से यहाँ माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, cos का क्या होता है माइनस साइन। वैसे अगर प्रॉब्लम होता है तो माइनस रखिए। अब इसका लिख दीजिए ऐसे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और फिर इसका c गुना 1 प्लस 0, d कांस्टेंट 0, x वेरिएबल 1, c गुना 1 प्लस 0। नीचे आएगा ये स्क्वायर, एंगल का याद रखिएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर एक्स होता है, न कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर, ये गलत है। साइन एक्स का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स 2 बार है, ये cos सी एक्स प्लस डी 2 बार है, अर्थात cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, a इंटू कॉस, ऐसे a इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी
ये गुना में है, माइनस माइनस प्लस, ये होगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये देखिए गुना में है, अब बटे हो जाएगा नीचे वाला, ये क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना आंसर नहीं दिया है, लेकिन केसी सिन्हा में यही आंसर है। आखिर आंसर है कितना, आप इससे भाग दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब इससे आप दोनों टर्म में भाग दीजिएगा तो एक स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, तो बचेगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू 1/cos सी एक्स प्लस डी, अर्थात सेक सी एक्स प्लस डी, पहला टर्म। सेकेंड टर्म, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा यहाँ एक भी कटने वाला नहीं है, तो साइन में एक कॉस से भाग देंगे 10 होगा और 1/cos क्या होगा, सेक होगा। तो ये होगा फाइनल आंसर। तो हम लिख देते हैं फाइनल आंसर यहाँ पर। चलिए, इससे जब आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो a इंटू कॉस तो रहेगा ही, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी। अब एक कॉस कट जाएगा, स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे कटेगा, तो 1/cos बचेगा और 1/cos होता है सेक। पहला टर्म इतना होगा। सेकेंड टर्म देखिए क्या होता है, यहाँ एक भी नहीं कटेगा, तो साइन में एक भाग देंगे तो 10 हो जाएगा और 1/cos क्या होगा, सेक, अर्थात ये होगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस डी इंटू, सब इंटू में, ये साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, 10 सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू, फिर ये 1/cos क्या हो जाएगा, सेक। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सवाल ये रहा आपका। एनसीईआरटी में इस तरह का आंसर है, केसी सिन्हा में फिर यहीं पर छोड़ दिया है। तो फिर ये 6 से क्वेश्चन है, प्रयास कीजिएगा बनाने का। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो पढ़े। धन्यवाद।